नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर में फिल्मी अंदाज में फायरिंग किए जाने का एक मामला सामने आया। सूर्य विहार इलाके में देर शाम फायरिंग हुई जिसमें 18 से 20 बदमाशों ने यह ताबड़तोड़ फायरिंग की आरोप है। दरअसल पिस्तौल और कट्टों से लैस होकर ये बदमाश वहां पहुंचे थे। नकाबपोश बदमाशों की इस हरकत को सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग के इस पूरे मामले में 4 नामजद समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि गोले का मंदिर थाना में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। और गोहद में हार्वेस्टर चलाने को लेकर विवाद हुआ था। सौरभ तोमर और संजीव गुर्जर में विवाद हुआ था, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम ग्वालियर से सामने आया। अब देखिए, गाड़ियों में तोड़फोड़ किए जाने का भी मामला सामने आया है। लोग थे जिनको मैंने चिन्हित किया है, वहाँ पे उनको मैं जानता हूँ, पहचान रहा हूँ। कुछ लोग साफी से मुंह बंद करे हुए थे और ऐसे होंगे कुछ 15 से 20 लोग के चलते 20 से 25 फायर किए। मैंने आए, उनने गालियाँ दी, हमारी गाड़ी रखी थी उसको तोड़ा फायरिंग करते हुए, तो बाल बाल बचे हुए सब लोग। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, आखिर ये जो पूरा विवाद है, फायरिंग हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ तक की गई, पुलिस कहां थी? पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। विवाद क्या था? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के जो विवाद हुआ है उसमें सबसे पहले शुरुआत गोहद में हुई थी। गोहद में हार्वेस्टर चलाने को लेकर इलाके में दबदबे को लेकर सौरभ तोमर और संजीव गुर्जर के बीच विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद ग्वालियर में आकर इस बात को लेकर राजीनामा हो गया था। जो संजीव है उसके चाचा ने राजीनामा कर लिया था सौरभ से। उसके बाद कल देर शाम का ही ये पूरा घटनाक्रम है। संजीव तोमर अपने घर में ही था सूर्य विहार कॉलोनी इलाके में, और उसी दौरान करीब 18 से 20 लोग आते हैं और आकर जो नकाब पहने हुए थे, मुंह बांधे हुए थे, हाथ में कट्टे और पिस्टल थे, इन लोगों ने आकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और करीब आप देख सकते हैं वीडियो में 20 से 25 फायर ताबड़तोड़ फायर हुए हैं और ये फिल्मी स्टाइल में इन लोगों ने फायरिंग की सौरभ तोमर के घर में। सौरभ उस समय बाहर ही था। अचानक जब ये आए लोग तो वो घर में जाकर छिप गया और किसी तरह से उसकी जान बची। उसके घर में करीब 20 से 25 फायर किए गए, जो साफ तौर पर इस वीडियो में नज़र आ रहा है। जब ये फायरिंग हो रही थी तो आसपास दहशत का माहौल बन गया था सूर्य विहार कॉलोनी इलाके में, और करीब 8 से 10 मिनट तक पूरा ये घटनाक्रम इस तरह का चलता रहा। और उस दौरान अगर पुलिस की बात करें तो निश्चित तौर पर पुलिस थाना यहाँ से कुछ दूरी पर था, लेकिन पुलिस नहीं पहुँच पाई थी। और ये जो घटना थी ताबड़तोड़ फिल्म स्टाइल में फायरिंग की, ये सीसीटीवी में कैद हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने जो है इसमें मामला दर्ज किया है। चूँकि इसमें 4 नामजद आरोपी बनाए गए हैं, संजीव गुर्जर सहित 4 लोग हैं, और इसके अलावा 5 अन्य लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। कुल 9 लोग इसमें आरोपी बने हैं। और देर रात गोले का मंदिर थाने में इसमें एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें हत्या के प्रयास के तहत धारा 307 का केस रजिस्टर्ड किया गया है। इसके अलावा जो है बलवा का भी इसमें मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि जो हमलावर थे उनकी संख्या 5 से ज़्यादा थी। तो अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सौरभ तोमर फरियादी है उसकी शिकायत के आधार पर इन संजीव गुर्जर सहित सभी आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। भिंड सहित अन्य इलाकों में इन लोगों को तलाशा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चिंताजनक बात है कि ग्वालियर में 2 दिन बाद ही ये पूरा हाई अलर्ट चुनाव का घोषित है। आज सीएम भी ग्वालियर में है, तो निश्चित तौर पर हाई अलर्ट के दौरान इस तरह की ताबड़तोड़ फायरिंग होना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अब पुलिस का कहना यही है कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और करीब 4 से 5 मिनट तक ये सब कुछ चलता रहा। वहां पर कोई पुलिस की गश्त नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और इतना कुछ हो गया। वहां पर पुलिस की कोई वैन, कोई पीसीआर वैन, वहां पर पुलिस की कोई भूमिका ही नहीं थी। क्या इसके बारे में भी कोई जवाब दे रही है पुलिस? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, चुनाव का वक्त है, पुलिस बल अपनी जिम्मेदारी में लगा हुआ है। कल शाम को शहर के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना के दौरान पुलिस वहां पहुंच नहीं पाई। और जब फरियादी ने
इसकी सूचना दी पुलिस को और उसके बाद जो है पुलिस पहुंची और उसके बाद घटनास्थल का मुआयना किया है। और लेट लतीफ़ी को लेकर अगर कहें तो करीब 8 से 10 मिनट तक ये पूरा घटनाक्रम बदमाशों के आने, फायरिंग करने और उसके बाद गाली गलौज करके धमकाने के बाद भागने को लेकर करीब 10 से 12 मिनट का ये पूरा घटनाक्रम रहा है। तो पुलिस का यही कहना है कि इतनी जल्दी पुलिस का पहुंचना संभव नहीं था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली इस घटना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। गोले का मंदिर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और फरियादी को तत्काल थाने लाकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस के सामने चुनौती यही है कि कितने जल्दी इन आरोपियों को गिरफ्तार करें, क्योंकि चारों आरोपी अगर देखें तो वो भी दबदबे वाले रसूखदार लोग हैं। इसके अलावा जिस फरियादी पर हमला हुआ है वो फरियादी भी हार्वेस्टर का कामकाज गोहद इलाके में करता है। तो निश्चित तौर पर इलाके में दबदबे को लेकर ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि दोपहर में भी इन दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था और उसके बाद शाम को राजीनामा हुआ। लेकिन राजीनामे के बाद भी संजीव गुर्जर सहित अन्य लोग जो थे उन्होंने फायरिंग की है इस घर पर। सुशील, आप नजर बनाए रखिएगा इस पर, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, अगली खबर रायपुर से आपको दिखाएंगे, जहां रायपुर से खबर यह है कि बाइक टकरा जाने पर कार चालकों में युवक को बेरहमी से पीट दिया। दरअसल कार चालकों ने महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की है और ये जो पूरा घटनाक्रम है रायपुर से सामने आया। मारपीट और महिलाओं से बदसलूकी का ये पूरा मामला, जिसमें कार चालकों और बाइक सवार के बीच मारपीट हुई है। और इस मारपीट के लिए जो वीडियो मारपीट का सामने आया है महिलाओं से बदसलूकी किए जाने का, ये डीडी नगर थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में रायपुर में कार चालकों के और बाइक सवार के बीच मारपीट का ये पूरा घटनाक्रम, जिसे एक मोबाइल के कैमरे से वहाँ पर किसी रहवासी ने रिकॉर्ड किया था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मारपीट हुई है और इस पूरे मामले में अब आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है इस पर डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। और अगली खबर भोपाल से, जहां 4 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। दरअसल शादी समारोह में स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत हुई है और एक 5 साल की बच्ची भी स्विमिंग पूल में डूब गई थी और फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। कोहेफिजा थाना क्षेत्र के लाल घाटी का ये पूरा मामला है। और अगली बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने हंगामा मचाया। हॉस्टल का गेट तोड़कर यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने से नाराज थी छात्राएं। कई मांगों को लेकर हॉस्टल के सामने हंगामा किया। एबीवीपी और नाराज छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की है। खबर नीमच से, जहां सिंगोली के ब्राह्मणी नदी में कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल एक बैग के अंदर 3 धड़ों के कंकाल मिले हैं। तंत्र मंत्र कर नदी में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीयों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है और मानव के ये धड़ बताए जा रहे हैं। और ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर ये किसने किया और ये कंकाल किसके हैं। ये सभी जांच का विषय है। विश्वदेव शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। विश्वदेव, आखिर क्या है ये पूरा मामला? जी, नीमच जिले का ये सिंगोली आखिरी कस्बा पड़ता है और ये ब्रह्मणी नदी के पास जो नरकंकाल पाए गए हैं ये शमशान से कुछ दूरी पर ही है। तो इस आशय के कारण शंका बढ़ रही है कि ये तंत्र मंत्र के कारण शवों का किया गया होगा। और चूंकि इस क्षेत्र में इस तरह का बड़ा और सनसनीखेज मामला पहली बार उजागर हुआ है और जो एक बैग में नरकंकाल मिला है उसमें सिंदूर लगा हुआ किसी सिर पे दिखाई दे रहा है। तो इस क्या आशा के सब पूरे संकेत मिल रहे हैं कि ये तंत्र मंत्र की संभावनाएं ज्यादा है। शमशान एकदम लगा हुआ है जहाँ से ये प्राप्त हुए और ये नदी के एकदम किनारे का है। तो पुलिस पूरे हर बारीकी विषय को ध्यान से देख रही है और जांच का में जुटी हुई है। अभी पुलिस किसी स्थिति पे पहुंच नहीं पाई है, पर समाज सूत्रों का कहना है कि ये तंत्र मंत्र की संभावना ज्यादा लग रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विश्वदेव।
और खबर बिलासपुर से, जहां हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली। दरअसल फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है और परिजनों ने पुलिस अफसरों पर आरोप लगाया। अफसरों की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड करने का आरोप है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या विषय सामने आएंगे, ये भी देखने का विषय होगा। अभी फिलहाल जानकारी इस मामले में विस्तारपूर्वक नहीं मिल पाई है। अभी तक जो घटनाक्रम सामने आया उसमें यही बताया जा रहा है कि अफसरों से प्रताड़ित होकर हेड कांस्टेबल ने ये कदम उठाया। बिलासपुर से ये पूरा घटनाक्रम काफी चौंका देने वाला ये मामला। हेड कांस्टेबल ने ये कदम उठाया अफसरों से प्रताड़ित होकर, और इस पूरे घटना को लेकर उमेश से जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, क्या है आखिर ये पूरा मामला? देखिए, ये हेड कांस्टेबल था मेश्राम, ये सरकंडा थाने में पदस्थ था। माल खाने की इसको जिम्मेदारी दी गई थी। ये बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस जो कर्मी है, पुलिसकर्मी है, ये किसी बात को लेकर परेशान चल रहा था। परिजनों का ये आरोप है कि वो अफसरशाही की वजह से ये आए दिन तनाव में रहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया है, आत्महत्या किया है। फिलहाल पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए उमेश। नजर बनाए रखिए, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए इनाम जीतने का ये शानदार मौका लेकर आया है पहचान कौन कॉन्टेस्ट, जिसके आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको अब सवाल बता देते हैं। इस सवाल में एक तस्वीर है और तस्वीर को देखकर आपको पहचानना है कि आखिर ये कौन है। दरअसल संकेत भी आपको दे देते हैं। पार्टी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाकर ये महिला नेता इन दिनों चर्चा में हैं, और ये कौन है ये आपको पहचानना है। और इसको पहचानने के बाद जवाब देने का बेहद ही आसान तरीका 9990898918 पर मिस कॉल देकर या फिर QR कोड को स्कैन करके आप जवाब के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जवाब सही होने पर आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। और अगली खबर भोपाल से, जहां भोपाल में वाहन चेकिंग के दौरान विवाद हो गया और कार ड्राइवर ने आरक्षक को टक्कर मारी और गाड़ी लेकर भागा। लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प तस्वीर ये देखने को मिली कि टक्कर लगने के बाद आरक्षक कार के बोनट पर आ गिरा और बोनट पर लटक गया। अब कार सवार ने कार रोकने के बजाय कार भगानी शुरू कर दी। उनके पीछे आरक्षक और एक पुलिस कर्मचारी कार वाले को रोकने की कोशिश करते नजर आए और बोनट पर आरक्षक बैठा रहा और कार सवार कार दौड़ाता रहा। और उनके पीछे एक बाइक सवार ने यह वीडियो बनाया है। पिपलानी पेट्रोल पंप के पास की यह घटना बताई जा रही है। और खबर सख्ती से, जहां सटोरियों के ठिकाने पर पुलिस ने रेड मारी और IPL मैच पर सट्टा खिलवा रहे आरोपियों को हिरासत में लिया। दरअसल 4 सटोरी यहां से पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में लिया है। सख्ती और कोरबा से ये सट्टे का खेल खेला जा रहा था। सटोरियों से 8 मोबाइल फोन्स, 2 लैपटॉप्स जब्त किए गए हैं। 18 घंटे लगातार सटोरियों के खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन चलाकर पुलिस ने कामयाबी हासिल की। सख्ती से ये पूरा मामला सामने आया। और बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर प्रशासन का एक्शन। दरअसल एक राजनीतिक दल का
प्रचार करते हुए इनका वीडियो वायरल हुआ था। आपको बता दें कि हर्रामार के आंगनबाड़ी केंद्र सरईपारा में काम करती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी मैनपाट ने कार्रवाई की है। बहना है दिही से है और माने कि बस कई में कौन महीना ले डलाई उ लोग बता दे ओमे पैसा और वो भराए वाला स्टार्ट होई गई से है और पैसा डलाई कौन महीना ले ये तो मई लागे जून जुलाई में डलाई पैसा। तो जून जुलाई में माने कि नेता का दोनों पक्ष का कौन जीतिस कौन हारिस वह क्लियर हो जाए कद धक्का धक भेजी पैसा हर महीना ऐसा ही 1-2 तारीख में पैसा है तोरा 8,500 रुपया खल्लास तो खाता में तो 8,000 ला देख भी तो साल भर में 12 महीना में 1 लाख रुपया हुई और ये मोदी हर 12 महीना में 12,000 रुपया देते। यही ने सोचा कौन हर तुम्हारा ज्यादा लगा लेकिन एक बात है ना देखा वो बात है ना कर्जा ला सब ला माफ कर। तो ये वो दरअसल महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो किसी एक पार्टी के पक्ष में लोगों को उनके पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित कर रही हैं या फिर लालच दे रही हैं, ये आप अपने विवेक से तय करें। और महिला बाल विकास विभाग ने कार्रवाई की है क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने के नाते आप किसी भी पार्टी के पक्ष में प्रचार करें ये उचित नहीं है और ऐसे में इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। सरईपारा में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करती हैं और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा इस पर एक्शन लिया गया है। और खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मेरे एक गुना में पार्षद के घर में लगी आग, घर के पास रखे पाइप और लकड़ियों में भीषण आग, फायर ब्रिगेड और टैंकर की मदद से आग पर काबू। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ शिकायत, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में शिकायत। भोपाल के बिशनखेड़ी में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 10 टीम मौके पर मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। मंदसौर गोलीकांड मामले में खुलासा, पैसों के विवाद में चली थी गोली, आरोपी गिरफ्तार। धार भोजशाला में 43वें दिन का ईएसआई सर्वे पूरा, शुक्रवार के चलते भोजशाला में पढ़ी गई नमाज, मैपिंग, स्केचिंग, वीडियोग्राफी का किया गया काम। सतना के NH 30 पर पकड़ाया गौवंश से भरा कंटेनर, 80 गौवंश को ठूस कर कंटेनर में रखा गया था, ड्राइवर फरार। भोपाल में जीतू पटवारी की निर्वाचन आयोग से शिकायत, कड़ी कार्रवाई की मांग, इमरती देवी के खिलाफ दिया था विवादित बयान। उज्जैन में शादी समारोह में जेवरात से भरा बैग चोरी, शातिर चोर फरार, सीसीटीवी के आधार पर पड़ताल जारी। शाहजहांपुर के ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी, हाईवे पर सर्विस रोड न बनने से आक्रोशित हैं ग्रामीण। हरदा में छात्रावास की छात्राएं पहुंची कलेक्ट्रेट, हॉस्टल में पानी और खाने की अव्यवस्था की कलेक्टर से शिकायत, जल्द एक्शन लेने की कही गई बात। इंदौर में कार से 7 लाख कैश जब्त, वाहन चेकिंग के दौरान बरामद हुए रुपए, खुड़ैल थाना क्षेत्र का मामला। देवास में घर के बाहर खेल रहे 3 मासूमों को युवक ने किया गायब, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार। दमोह में लोकायुक्त की टीम का छापा, रिश्वत लेते गेहूं उपार्जन केंद्र प्रभारी गिरफ्तार, 3,500 की ले रहा था रिश्वत। इंदौर में जीतू पटवारी के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। बैतूल में जीतू पटवारी को दिखाए गए काले झंडे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। जबलपुर में दूसरे जाति में शादी करने पर समाज से बहिष्कृत, मंदिर से लेकर शमशान घाट तक पर पाबंदी। ग्वालियर में 9वीं के छात्र ने फांसी ले और ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, आपको बता दें बिलासपुर में मर्डर का खुलासा हुआ, जहां मर्डर का आरोपी मृतक का बेटा ही निकला। दरअसल बेटे ने गला रेतकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। जमीन के चलते ये विवाद हुआ था और पिता की हत्या करने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल 2 दिन पहले पिता की लाश मिली थी और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। खबर ग्वालियर से, जहां गैराज में ग्राहक और दुकानदार के बीच मारपीट हो गई। कार की सर्विस करवाने आए ग्राहक ने यहां पर मारपीट की। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया बताया जा रहा है। दरअसल गोली का मंदिर के पिंटू पार्क इलाके का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है, जहां पर कार सर्विस के लिए आए शख्स ने
वहां गैराज में काम करने वाले के साथ मारपीट की है और गोरे का मंदिर में पिंटू पार्क के इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अगली खबर उज्जैन से, जहां एक सूने मकान से 30 लाख रुपए की चोरी का एक मामला सामने आया। दरअसल नागदा थाना क्षेत्र के पुराना बस स्टैंड के पास घर के लोग एक कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर गए हुए थे। देर शाम जब सभी घर पहुंचे तो घर के मेन गेट का ताला टूटा मिला। घर के मालिक की माने तो 26 लाख रुपए का सोना और करीब 5 लाख रुपए कैश गायब है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भैया 4 बजे उठने में लगता है। और बढ़ते हैं आगे, चुनाव से जुड़ी 24 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।